एंटायर पाकिस्तान मूवीज बनाओ और बॉलीवुड पे छा जाओ। वही अभिनंदन जिसको मार पड़ी थी, जिसको लोगों ने पीटा था, टी इज फैंटास्टिक। हमारे लोगों ने तो बचाया उसको, वरना बड़ी पिटाई होनी थी। आप हीरो दिखा रहे हैं जबकि वो जीरो था। कुछ नहीं है बेचने को, जो मंजन बेचना था वो तो बिक नहीं रहा। कुछ बेचना है तो पाकिस्तान का टच लगाना बड़ा जरूरी है। जंग तो हार गए, जहाज भी गिर गए, अगर वो इस चीजें छोड़कर महाज पे ध्यान दे तो हो सकता है चीजें बेहतर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग अपना वतन। मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। आज का वीलॉग हम करेंगे इंडिया की बढ़ती हुई ऑब्सेशन पाकिस्तान से। अगर हम बॉलीवुड देखें आजकल तो बॉलीवुड में एक ही नैरेटिव छा रहा है, एंटायर पाकिस्तान मूवीज बनाओ और बॉलीवुड पे छा जाओ। उनके बड़े से बड़े एक्टर्स, बड़े से बड़ा मीडिया, म्यूजिक होगा तो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ बातें होंगी, मूवी होगी पाकिस्तान के खिलाफ बातें होगी, ऐड होगी पाकिस्तान के खिलाफ होगी। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इंडियन मीडिया या इंडियन जो बॉलीवुड है ग्लैमरस हुआ करता था, क्या मूवीज़ हुआ करती थी। आजकल मूवीज़ क्या आ रही हैं? पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, एंटायर पाकिस्तान मूवीज़। आज हम ऐसी दो मूवीज़ की बात करेंगे जो रिलीज़ होने वाली हैं। एक है मूवी धुरंधर, जिसमें बड़ी वास्ट कास्ट है, संजय दत्त, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, जिसमें उन्होंने बड़ी ही कहते हैं ना कि एक इंसान होता है जो स्टोरी बड़ी अच्छी बनाता है। एक होता है कि उसमें पाकिस्तान की कहानी उठाई, छापा, पाकिस्तान को बुरा दिखाया, दे यू गो। और दूसरी मूवी हम बात करेंगे अभिनंदन के बारे में। पहले मैं बात कर लूँ कि अभिनंदन की मूवी जिसमें लीड रोल आमिर खान प्ले कर रहे हैं। अभिनंदन की कहानी मुझे भी याद है, आपको भी याद है। वही अभिनंदन जिसको मार पड़ी थी, जिसको लोगों ने पीटा था, जिसको जब अपने ही गवर्नमेंट के बंदे रिसीव करने आ रहे थे तो रिलक्टेंट दिख रहा था, जिसने कहा था कि टी इज़ फैंटास्टिक। उस बंदे के ऊपर आपने मूवी बना दी, जिसको शायद उस वक्त का मीडिया ये भी कहता था कि हम इसको मानने से इनकार कर देंगे। उन्हीं का मीडिया कहता था कि आप इसका लाइसेंस मुअत्तल कर दें, ही शुड नॉट बी फ्लाइंग एनी जेट, ही इज़ अ कंप्लीट इंसल्ट। ये आप ही का मीडिया कह रहा था। हमारे लोगों ने तो बचाया उसको, वरना बड़ी पिटाई होनी थी। इस मूवी के ऊपर आप हीरो दिखा रहे हैं जबकि वो ज़ीरो था, ये आप भी जानते हैं। फिर दूसरी मूवी की बात करते हैं जिसका नाम है धुरंधर। अब इस मूवी में दिखा रही है कि जनाब पाकिस्तान का जो लियारी गैंग वॉर था और कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बैक किया करती थी। फिर हमने ये सीन भी देखा कि उनमें कैसे एक जलसे का सीन था जब अक्षय खन्ना जो उनके रहमान डकैत का रोल प्ले कर रहे हैं और चौधरी असलम का रोल जो प्ले कर रहे हैं वो है संजय दत्त। इतने बड़े नाम, इतनी बड़ी मूवी, इतना पैसा खर्च करके बनाया क्या? एंटायर पाकिस्तान मूवी। आप पाकिस्तान को किस तरह बदनाम किया जाए। जंग तो हार गए, जहाज़ भी गिर गए, इंटरनेशनल मीडिया पे बेइज्जती भी हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ने भी 3 बातें सुनाकर 10 और लगा दी। इंडिया को समझ नहीं आ रहा। बॉलीवुड जब हमें अब रियलाइज़ हो गया है कि जो बॉलीवुड है वो बैक्ड बाय पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि इसके अलावा बॉलीवुड के पास अब और कहानियाँ नहीं रही। अगर हम धुरंधर मूवी की बात करें तो 4 मिनट का ट्रेलर दिखाया गया जिसमें कंप्लीट पाकिस्तान के बारे में दिखाया गया, कैसे पाकिस्तान में गैंग वॉर जो है ऑपरेट हो रहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं। नथिंग टू डू विद इंडिया, राइट? इंडिया में खुद इतने बड़े बड़े गैंग लीडर्स बैठे हुए हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। हम तो इतनी डॉक्यूमेंटरीज में सुन चुके कैसे गैंग लीडर्स जो हैं वो बॉलीवुड कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। कितनी कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस अभी जब पार्टी रिलीज़ होती है तो लिखा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में कितनी कितनी एक्ट्रेसेस का नाम, इंडियन एक्ट्रेसेस का नाम लिया जाता है। बॉलीवुड उस पर तो ध्यान नहीं देता। बॉलीवुड के पास कुछ नहीं है बेचने को, जो मंजन बेचना था वो तो बिक नहीं रहा। उनकी जो बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज़ हैं, अगर मैं एक चीज़ कहूँ विदाउट हर्टिंग एनीबडी, इंडिया में इतना बड़ा गैंग है। जैसे जब हमने जो उनके इतने सिख कम्युनिटी के इतने बड़े सिंगर थे सिद्धू मूसावाला, जब उसका कत्ल हुआ, जब ओपन फायर किया गया तो वो गैंग इंडिया में ऑपरेट कर रहा था बिश्नोई या गोल्डी बार के नाम से, जो कि जेल में थे, जो बार बार थ्रेट कर रहे थे कि हम इसको टारगेट करेंगे। सो आई थिंक इंडिया के पास अपने लिए अपना कंटेंट बनाने के लिए बहुत कुछ है। वो उनके ऊपर बनाए कैसे इंडिया में बैठा हुआ जो माफिया है, ये जो गॉड फादर्स बैठे हुए हैं, ये कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। बट इंडिया को पता है अब कुछ बेचना है तो पाकिस्तान का टच लगाना बड़ा ज़रूरी है। इंडिया ड्रामे हो, बॉलीवुड ग्लैमरस हुआ करता था, अब बॉलीवुड क्या है? सिर्फ हेट, सिर्फ नफ़रत आमेज़ स्टोरीज़ बनाते हैं, अपनी जनरेशन को मज़ीद बताना चाहते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट उकसाना चाहते हैं। शायद अच्छा होगा, उनकी एयरफोर्स डिफेंस कुछ कर नहीं सकती, हो सकता है उनके जो जनरेशन है वही कुछ कर लें वीडियो देखकर। तो ये जो हेट है, ये जो
एक्सट्रीमिज़म है ये हमने उनके लीडर्स से भी देखा। अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो कौन से दूर हैं, वो भी जब भी बात करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत उल्टी ही उनकी कहते हैं ना कि मुंह से निकलती है पाकिस्तान को देखकर। तो ये चीज़ें हम खुद देखते हैं, फिर हम ये मूवीज़ देख रहे हैं, अभिनंदन, धुरंधर, ये वो मूवीज़ हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एजेंडे पे काम कर रही हैं। ये स्क्रिप्टेड नज़र नहीं आती है, प्रॉपर एजेंडा नज़र आता है, एजेंडा बेस्ड मूवीज़ हैं ये। कैसे लियारी गैंग दिखा रही हैं, कैसे बलोच कम्युनिटी के साथ एफिलेशन दिखा रहे हैं, नथिंग टू डू विद इंडियन मीडिया, नथिंग टू डू विद द बॉलीवुड, बट क्या करें, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। इन 2 मूवीज़ के बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इंडिया इतना ऑब्सेशन क्यों है पाकिस्तान के साथ, क्यों इंडिया को रात को चैन नहीं आता। बॉलीवुड हो, उनका ड्रामाज़ हो, टीवी सीरियल्स हो, पाकिस्तान को डिफेम करना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, अब तो उनको यही आता है। तभी तो वो हर महाज पे फेल हो रहे हैं। अगर वो इस चीज़ें छोड़कर महाज पे अपना ध्यान दें तो हो सकता है चीज़ें बेहतर हो जाए। आई होप आपको आज के ब्लॉग पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग अपना वतन। अल्लाह हाफिज़। You are watching Apna Watan.